पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आज वाकई मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो इतना दोगला गेम खेले। मज़ीद इसकी तफसीलात ये हैं कि इस्लामाबाद खुसूसी रिपोर्ट पाकिस्तान की माहिर इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम में नखब लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ गिलानी को सेनेट चेयरमैन बनाने का वादा ले लिया है और उम्मीद है कि वो जल्द ही अदालत से फैसला हासिल कर लेंगे। सेलेक्टर्स इमरान खान की हुकूमत से बेहद परेशान हैं क्योंकि इनके पास नाकारा लोगों की एक फ़ौज है जो मुल्की मामलात बशमूल खारजा और इकनॉमी पॉलिसियों में बिल्कुल कोरे हैं, जबकि ज़्यादातर लोग पैराशूटर हैं जो किसी वक्त भी दगा दे सकते हैं। ऐसे में मरीम नवाज की मकबूलियत और पीडीएम की सिंध इंतखाबात में कामयाबी ने इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा दिया था कि पीडीएम को तोड़ना पड़ेगा। इस सिलसिले में उन्हें जरदारी नजर आए, जिनकी नज़रें और बिलावल को मिड टर्म या आखिरी एक साल में वज़ीर आज़म देखने का अरमान है। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में जरदारी को वफाकी हुकूमत में 8 अहम वजारतें देने पर तैयार है, जबकि इमरान खान को राज़ी किया जाएगा। वैसे भी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के हर इस इक़दाम का साथ देते हैं जिसमें इनकी मुद्दत वजारत अज़्मा बढ़ाई जाए। फिलहाल पीडीएम के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी अपना रास्ता खुद अलग कर लेगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल हो जाएगी। इस तरह पीपीपी के सियासी वज़रा इन मामलात पर कंट्रोल कर पाएंगे जिनकी वजह से महंगाई गुर्बत की तरह बढ़ रही है। इधर मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग नवाज भी इस खेल का इस तरह हिस्सा है कि इस्तीफों के मामले पर सियासत करके और पीपल्स पार्टी का कांधा इस्तेमाल करके वहां भी राहत ही राहत है, क्योंकि इस्तीफों के बाद हुकूमत इंतखाबात करा देगी जिसका और इसका कोई वाज़ेह इम्कान नहीं था कि मुस्लिम लीग नवाज में बहुत से मेंबरान असेंबली किसी हालत में भी इस्तीफा देने पर तैयार नहीं है। इस तरह पीपल्स पार्टी पर इस्तीफे न देने का इल्ज़ाम रखकर मुस्लिम लीग नवाज भी इस्तीफे के देने से होने वाली बेहंगम सूरत हाल से बच गई है। मरीम नवाज समझती हैं कि वो मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर किसी भी हुकूमत का तख्ता कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी अगर वफाक में हुकूमत में शामिल हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि इनके जरदारी मुखालिफ बयानी को शदीद ठेस पहुंचेगी। लेकिन बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक पीटीआई तो यूटर्न लेने में माहिर है। जब ही चौधरी बरादरान में शेख रशीद जैसे लोगों के साथ खुश खरम बैठी है तो जरदारी के साथ भी बैठ जाएगी। वैसे भी 2018 में मौलाना ताहिरुल क़ादरी, इमरान खान और आसिफ जरदारी एक स्टेज पर बैठ चुके हैं। फिर भी अप्रैल का महीना बहुत कुछ वाज़ेह कर देगा। एक इतला के मुताबिक आइंदा दिनों में जरदारी के हमनमाओं के खिलाफ मुलाकात में भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नवाज़ एक सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें वो मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के जो गढ़ है सिंध के अंदर, वो इतनी मौजूदगी अपनी बज़ाहिर नहीं रखती है, जिसकी वजह से उनको पीपल्स पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। ये सिर्फ मार्च के महीने में दूसरा धोखा है जो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ, बल्कि पीडीएम को हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस इमरान खान के इस जबर के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस बदतरीन हुकूमत के दौर में आवाम के लिए जमहूरियत का और आने वाले अच्छे दौर की एक निशानी थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब इसमें ज़्यादा खुशफहमी रखने की ज़रूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम ज़्यादा अरसे तक चल पाएगी। हमें ये करना होगा कि आने वाले दौर में ये देख के चलना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी अगर साथ चली तो कहाँ कहाँ हमें तंग कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने जो ये मायूसी दी है सेनेट के अपोजिशन लीडर के हवाले से, जिस पे बात भी की जा सकती थी, मज़ीद बहस हो सकती थी, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी कि आप एक इस्टेब्लिशमेंट पार्टी यानी बीएपी के वोट लेकर उस शख्स के हुजूर पेश हो जाएं जिसके ख़िलाफ़ आपने इस्तिग़ासा दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और आप ये कहें कि हम अपोजिशन लीडर हैं और पीडीएम से मशवरा भी ना करें, और आपके लोग सुबह पीडीएम के जलसे में शरीक होने के वादे करने के बाद मरीम नवाज़ के साथ नाश्ते में शरीक हों। तो ये एक ऐसी चोर बाज़ारी हुई है कि बहुत ही दुख का बाइस है। बात अब मुस्लिम लीग को ये करनी है कि सिंध के अंदर कैसे जाया जाए। देखें, अब आप थोड़ा सा सिंध का सुन लें। सिंध के अंदर कराची और हैदराबाद तकरीबन आधा सिंध है, जिसको बदनीयती की वजह से कम नशिस्तें दी गई हैं, जिसके लिए पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले इलेक्शन के अंदर कराची में क्योंकि जो वहाँ की हकीकी नुमाइंदा जमात है MQM, उसने इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया था, जिसके क़ायद अल्ताफ़ हुसैन लंदन में है, और महाजिर अवाम या कराची के अवाम ने तकरीबन 75% इलेक्शन का बाइकाट किया था। जो बचे कुछ 25% वोट एवरेज, वो भी बता रहा हूँ, बाज़ हल्कों में तो 10% वोट भी नहीं पड़े, तो 25% वोटों के ऊपर इन सीटों का बंदर बांट हुई थी, जो कि वोट इंतखाबी नतायज के हिसाब से नहीं तयन किया गया था, बल्कि
बंदरबांट की गई थी कि इतनी सीटें तहरीक इंसाफ को इसलिए दे दो कि पंजाब में उनको खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिला था, और थोड़ी सी MQM को इसलिए दो कि ऐसा ना लगे कि हमने कोई हाथ किया है। तो यहाँ पर जो पकड़ है आज भी कराची और हैदराबाद में वो अल्ताफ़ हुसैन की है। अल्ताफ़ हुसैन की MQM के साथ कराची में जो कुछ हुआ, सिंध में जो कुछ हुआ, वो अब मुझे यकीन है कि पंजाब के बासियों की समझ में आ गया होगा। जिस तरह नवाज शरीफ पॉपुलर थे, इस तरह अल्ताफ़ हुसैन पॉपुलर थे। जिस तरह एक पॉपुलर नवाज शरीफ को बदनाम करना था, उन पर चोरी डकैतियों के इल्ज़ाम लगाने थे, इस तरह अल्ताफ़ हुसैन पर दहशतगर्दियों के इल्ज़ाम लगाए गए। जिस तरह नवाज शरीफ की ज़ुबान बंद की गई, उस तरह उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन की ज़ुबान बंद की गई। जिस तरह पंजाब के अंदर अपनी मनपसंद इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत लाने के लिए इन्होंने तमाम तर हरबे इख्तियार किए, इस तरह कराची में अल्ताफ़ हुसैन को हटा के उसी लाडले को लाने के लिए इन्होंने तमाम तर हरबे इख्तियार किए। तो पंजाब को अब ये तो समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया है तो अब मुस्लिम लीग को पीपल्स पार्टी की जो अहम सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी है, वहाँ पर अब नखब लगानी होगी। नखब लगाने के लिए इनको बज़रिया अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पहुँचना होगा। अल्ताफ़ हुसैन तो कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। फौजी हुकूमत है, चाहे माशाल्लाह की सूरत में हो या इमरान खान के चेले की सूरत में हो, जिसको आर्मी वाले लाए। आप कुरान को अगर मानते हैं, अल्ताफ़ हुसैन से बात कर सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन अगले इलेक्शन में, मुझे उम्मीद नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो अल्ताफ़ हुसैन से इतना तपा हुआ है उनको आने देगा दोबारा, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की हुई हैं और उन्होंने उनको सही आईना दिखाया है। मुझे उस पर एतराज़ात हैं, उस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल तो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिंध के शहरी इलाकों में है। और मुस्लिम लीग नवाज़ को चाहिए कि कराची और सिंध में बज़रिया अल्ताफ़ हुसैन एंट्री दे। अल्ताफ़ हुसैन सामने फ्रंट पे नहीं आएंगे, ये अपने उम्मीदवार खड़े करें अगर बलदियाती इलेक्शन होता है उसमें भी, और अगर अगले कौमी इलेक्शन जल्दी आ जाते हैं, ये वक्त पे होते हैं, तो उसमें ये अल्ताफ़ हुसैन के हामी बनकर इलेक्शन सामने आए इलेक्शन के अंदर, और कोशिश करें उम्मीदवार वैसे ही हों जैसे अल्ताफ़ हुसैन मुंतखब किया करते थे, नामज़द किया करते थे। और इस तरह इनको खामोशी के साथ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कराची इतना एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि वो खामोशी से आपको वोट दे देगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध से तकरीबन 25 सीटें कौमी असम्बली की आराम से निकाल लेगी। और ये होगा पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा धचका, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है हम तो सिंध तो हमारा आधा है ही है, उसके बाद हम पंजाब में भी अगली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया तो हम 20-25 सीटें निकाल लेंगे। वो 20-25 सीटों को मुस्लिम लीग नवाज़ कराची से कवर करे। देखें, कराची एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। कराची को आप सब मानते हैं कि ये जमहूरियत का सबसे बेहतरीन दरवाज़ा है, जिसको आर्मी ऑपरेशन के ज़रिए बंद किया हुआ है। आप कराची तशरीफ़ लाएँ, कराची में आएँ, मरीम नवाज़ कराची आएँ, कराची के मोहल्लों में जाएँ, लियाकताबाद का दौरा करें, मरीम नवाज़ कराची फौरी तौर पर सिंध के दौरे का एहतमाम करें, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों में आएँ, कराची आएँ। कराची में न्यू कराची से लेकर लांढी, कोरंगी, मरीर, लियाकताबाद तक एक जुलूस निकालें, वहाँ के लोगों से मिलें। आप यकीन करें, अल्ताफ़ हुसैन की गैर मौजूदगी में अल्ताफ़ हुसैन का हाथ सिर्फ पीछे से हो, आप क्लीन स्वीप करेंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई सज़ा हो नहीं सकती कि सिंध में आके मुस्लिम लीग उनको शहरी इलाकों में आके चैलेंज करे, और यही एक रास्ता है। हमें चाहिए कि हम माजी के जो प्रोपेगेंडे हैं MQM के ख़िलाफ़, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, महाजिरों के ख़िलाफ़, उनको भूल जाएं। देखिए, हम सब महाजिर मरीम नवाज़ के इसलिए साथ हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जंग लड़ रही है। नवाज़ शरीफ के हम इसलिए साथ हैं, हालांकि हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ ने हमारे ख़िलाफ़ 2 बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन अब हमारी भी समझ में आ रहा है कि वो नवाज़ शरीफ ने नहीं किए, उसके पीछे उन ताकतों ने कराए जिन ताकतों ने खुद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ करे। तो अब हमें चाहिए कि इस मौके पर पंजाब और महाजिर एक हो जाएँ। इंशाअल्लाह ताला इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और उसको इक़्तिदार अवाम के हवाले करना ही होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद।